चुनावों से कुछ समय पहले, 2 महीने पहले तक अचानक से जो है राहुल गांधी ने दलितों पिछड़ों की बात करनी शुरू की। हर एक मंच से जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया। धीमे धीमे उसको वो कहां तक लेकर आए, किस तरह से लेकर आए, ये हमने देखा। हालांकि मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, जो खबर आई, उसका मैं जरूर जिक्र बाद में करूंगी, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली चीजों को आगे बढ़ाया। अब अचानक से कांग्रेस और कांग्रेस की पिछली सरकारों में क्या होता था उसका वो जिक्र करने लगे। कहीं ना कहीं अपने सिर माथे से वो टैग हटाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि चुनावों में उनको फायदा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी का जो बयान है, इसमें सेफ गोल वो खेलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जो बयान, ये सोची समझी, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत ही हो सकती है। इसे फायदा देखिए भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, राहुल गांधी का बयान चुनावी बयान के तहत आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आज ये 70% बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, 70% आबादी जो है पिछड़े वर्ग की है, ओबीसी की है और पिछड़ी जो जातियां हैं उन्हीं की है। तो उनका जो है, मुझे लगता है कि वो बयान जो है सीधा वो इस चुनाव में जो आपका छठवां चरण है और 7वां चरण में, इसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST वर्ग जो है, उसका कहीं ना कहीं वोट जो है सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। ये इमोशनल कार्ड इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें आप कह रहे हैं कि आप अपनी सिस्टम को ही फेल्योर बता रहे हैं। तो ये जब आप अपनी सिस्टम को, नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक आप अपने सिस्टम को फेल्योर बताना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो आपके ऊपर भी उठेगा, क्योंकि आप भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस सिस्टम के पार्ट रहे, तो कहीं ना कहीं उत्तरदायी आप ही रहेंगे ना। उत्तरदायी तो आप ही रहेंगे। उसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी में, महिलाएं रही, बताइए कांग्रेस पार्टी में बताइए ना, सीताराम केसरी भी तो थे पिछड़ा वर्ग के। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, फुटपाथ पे फेंक दिया जाता है, तो उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे, उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जो पूर्व अध्यक्ष थे, उसको फुटपाथ पे फेंक दिया जाता है, उस सिस्टम के हिस्सा ही तो थे। तो उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी क्या कर रहे थे? यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, देख सकते हैं, राहुल गांधी बताने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि आज जो इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो पॉलिटिकल भागीदारी हुई है, पॉलिटिकल भागीदारी जो दिखी है ना, उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। प्रशासन में आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी में आप देख सकते हैं, प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए जो सामाजिक बदलाव जो आए हैं, जो सामाजिक बदलाव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी SC ST पिछड़ा वर्ग आदिवासी के लिए लेके आए हैं। राकेश शुक्ला जी, देखिए पूर्णिमा जी, बात का डर है कि पिछड़ा वर्ग का वोट जो है खिसक रहा है, पिछड़ा वर्ग का वोट खिसक रहा है। राकेश शुक्ला जी, आपसे जवाब देने से पहले धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी पहले आप बोलिए। धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी को सुनने दीजिए। धनंजय जी बोलिए, बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भारतीय होता है, ना तो वो अंग्रेज की औलाद होता है, ना एलन ऑक्टोवियो ह्यूम होता है, ना किसी को अंग्रेज का सेक्रेटरी होता है, ना किसी अंग्रेजी आपके बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी नहीं, अपने समय बोलिए, अपने समय में बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ भारतीय होता है, महिला नहीं हो सकती, वो अंग्रेज वो महिला नहीं होती, ऑक्टोवियो वो महिला नहीं हो सकती, वो दलित नहीं हो सकती, बोलिए ना। अब इस पार्टी के संतान नहीं हो सकती, महिला होती है, आप महिला होती है, बताइए कब बनेगी, कब बनेगी कोई दलित महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पॉलिटिकल पार्टी की? बताइए मुझको, लिख करके दीजिए, बताइए कौन होगा? लिख करके देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल कितने साल और चलेगा? बताइए, बताइए कैसे एक्सटेंड करा जाता है? जवाब साहब रुकिए, जवाब साहब, धनंजय जी नड्डा साहब कैसे चुने गए? बताइए, चलिए सही सवाल है आपके पास। सही जवाब।
चर्चा जिस पर नहीं हो रही है, एक सेकंड रमनीश जी प्लीज, सैयद जवाद जी प्लीज, चश्मा था राहुल गांधी टीम का चश्मा पहने हुए। सैयद जवाद रुकिएगा, रमनीश जी रुकिएगा, रमनीश जी प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुनिए। चर्चा इस पर नहीं हो रही है कि बीजेपी किसको चेहरा जेपी नड्डा का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया, आगे कब क्यों नहीं बढ़ेगा, क्या होगा। नहीं, एक मिनट ना भाई, राहुल गांधी ने अपने सिस्टम पर सवाल खड़े किए ना, राहुल गांधी ने अपने सिस्टम पर सवाल खड़े किए ना, राहुल गांधी ने अपनी सरकारों पर सवाल खड़े किए ना, राहुल गांधी ने किए ना। धनंजय जी बात पूरी कीजिए, रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी रुकेगा, रमनीश जी प्लीज रुकिए, धनंजय जी बात पूरी करेंगे। पूर्णिमा जी, एक लाइटर विन में एक बात कह रहा हूँ। हाँ, जैसे यूपी और बिहार में ट्रकों के पीछे लिखा रहता है मालिक महान है लेकिन चमचों से परेशान है। राहुल गांधी के पेटी का छोड़ा हुआ बिस्किट खाकर राहुल गांधी के चरण चुंबन जाने वाले, जब राहुल गांधी खुद कह रहे, राहुल गांधी जब खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने के मेरे माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरे नाना ने, मनमोहन सिंह ने इस देश के पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों का दलन किया है, आदिवासियों का शोषण किया है, तो कुछ चरण चुंबन गाने वाले उनके कह रहे कि राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, राहुल गांधी। अरे ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी बाबा, राहुल प्रधानमंत्री जी ने कहा ना भाई, तो राहुल बाबा एक बड़ा डब्बा है, डब्बा, और यही डब्बा आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा सा गड्ढा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़ा गड्ढा है भारतीय जनता पार्टी में। धनंजय जी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप चमचों की बात कर रहे थे, मैं अंधभक्तों की बात करता हूँ। अंधभक्ति की दवा आज तक नहीं आई और ना मिल पाएगी कभी। नहीं, भारतीय भक्ति की भी दवा कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ सिर्फ भारतीयता चलती है, इस मिट्टी से प्रेम चलता है। देश में इंडिया चल रहा है, इंडिया की हवा चल रही है, इंडिया हर जगह चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर नहीं कर सकते। अरे देश में 4 जून को इंडिया की हवा चलेगी। ठीक है, आप बोलिए इंडिया की हवा चलेगी, वो एक अलग बात है। चर्चा बार बार कह रही हूँ धनंजय जी, अरे बता रही हूँ ना आपको, क्यों जब खुद इसी प्रबुद्ध सम्मेलन में 2 बार इंडिया निकला ना राहुल गांधी के मुंह से, तो सॉरी बोलकर भारत बोलने लगे। मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं देश की बात कर रही हूं। हर चीज में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब साहब ढूंढने की कोशिश मत करिए। एक तरफ राहुल गांधी जो बयान देते हैं, और मैं अगर आपको बहुत सीधे सीधे बोलूं सर, इतने भोले भाले तो राहुल गांधी है नहीं। कांग्रेस पार्टी में एक लंबे समय से बड़ी शानदार पोजीशन को और एक बड़े चेहरे के तौर पर उसको बनाए रखते हुए, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अभी भी है। बड़े बड़े नेता आकर चले गए, लेकिन आज अचानक से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने फिर सेल्फ गोल कर दिया। क्या इतने भोले हैं क्या राहुल गांधी? आप 2024 के चुनाव में देखेंगे तो राहुल की तरफ से दो पहला मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी सामने आई, मोदी जी के सामने आई, उस मुद्दे को बड़े जोर उठाया गया। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराया जाए। राकेश शुक्ला जी की आवाज मुझे मेरे कान में देंगे प्लीज। हाँ बोलिए राकेश जी। जाति जनगणना को इस बात नहीं क्योंकि जो भी बिहार का चीज जाति जनगणना कराया, इंडिया गठबंधन का मूल चेहरा था, वही इंडिया गठबंधन आपके थोड़ा वॉइस में थोड़ा एको आ रहा है राकेश जी, थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उसको एक बार करेक्ट कराती हूँ और उसके बाद फिर वापस लौटती हूँ। चित्रा जी आप कुछ कहना चाह रही थी इस बीच में, फिर धनंजय जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। मैं आपको वही बता रही थी कि ओबीसी SC ST के आरक्षण के ऊपर अगर किसी ने सबसे बड़ा वार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने वार किया है।